class 10th students. How are you all? Hope all of you are doing very well. Beta, in this video we are going to start our new chapter area related to circles. इस चैप्टर में बेटा हम सर्कल से रिलेटेड सम फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे और उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा. एरिया ऑफ सर्कल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर. आपने पढ़ी हुई हैं ये सभी टर्म्स. Then I am talking about perimeter of a circle. Perimeter of a circle होता है बेटा 2 pi r. You are very much familiar of these two things. अब हम आगे बात करते हैं बेटा area of circular ring. What is area of circular ring? The formula is pi capital R square minus small r square. कब होंगी कैपिटल R? जब आपके पास इस तरह से दो सर्कल्स हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स. दिस इज द स्मॉल आर एंड दिस इज कैपिटल आर. हम क्या लिखेंगे? वेयर दिस इज द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल एंड स्मॉल आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल. इस तरह से अगर दो सर्कल्स के आपके पास रेडियस गिवन है तो हम क्या करेंगे बेटा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इजी कॉन्सेप्ट है बेटा. वी आर स्टार्टिंग आवर एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 12.1. तो एक्सरसाइज 12.1 तो बेटा हमारी सिंपल क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड ही एक्सरसाइज है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा कहा गया है कि आपके पास क्या है? आपके पास रेडियाई है बेटा 2 सर्कल की. 2 रेडियाई है तो हमने रेडियाई एज्यूम कर ली. एक मान ली है R1 19 सेंटीमीटर. दूसरी रेडियाई मैंने लिख ली है दैट इज 9 सेंटीमीटर. और जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियाई एज्यूम कर ली. लेट R बी द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल यानी 2 पाई R1 प्लस पेरीमीटर ऑफ सेकेंड सर्कल 2 पाई R2. इन दोनों के पेरीमीटर का जो सम होगा वो क्या होगा? वो बड़े वाले सर्कल के पेरीमीटर के इक्वल होगा यानी कि 2 पाई R. 2 पाई कॉमन निकाल लेते हैं बेटा. ये आ जाएगा R1 प्लस R2 दैट इज 2 पाई R. 2 पाई से आप 2 पाई कट कर दीजिए और R1 और R2 की वैल्यूज पुट कर लीजिए. तो ये आपके पास आएगा 19 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू R. और यू कैन से R इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर. तो ये जो आपकी R आई है ये क्या आ गई? रेडियस आ गई है. अब आप कहेंगे हैंस रिक्वायर्ड रेडियस इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर. इस तरह से बेटा हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे. अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि 2 सर्कल्स हैं और उनकी जो रेडियाई है वो कैसे निकली है? जो 2 सर्कल्स है द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. तो इसी तरह से हम रेडियाई एज्यूम कर लेते हैं. एक रेडियस हमने ले ली R1 8 सेंटीमीटर. R2 हमने ले ली है 6 सेंटीमीटर. And find the radius of circle having its area equal to the sum of areas. And let R be the radius of larger circle. उसी तरह से जो लार्जर सर्कल है उसकी रेडियस हमने R मान ली है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एरिया छोटे सर्कल का एरिया प्लस बड़े सर्कल का एरिया किसके इक्वल है बेटा? द एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल. दोनों के एरियाज को ऐड कर देंगे तो बड़े सर्कल का एरिया आ जाएगा. सो पाई कॉमन निकाल लिया. R1 स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर विच इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर. पाई से पाई बेटा हम कट कर देंगे. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 64 प्लस 36 इज R स्क्वायर और व्हाट यू कैन से R इज इक्वल टू √100 और 10 सेंटीमीटर.
तो जो बड़ा सर्कल है आपका उसकी रेडियस बेटा 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब इसके बाद बेटा आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इस एक्सरसाइज का, दैट इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना भी है उसको। क्वेश्चन में कहा गया है व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। एक कार का जो व्हील है उसका डायमीटर है 80 सेंटीमीटर। उसके साथ साथ देखिए बेटा क्या गिवन है आपको, 80 सेंटीमीटर डायमीटर। आपको कहा गया हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स में वो कितने रेवोल्यूशन कवर करेगा इफ द स्पीड इज, क्या है स्पीड है आपके पास बेटा 66 किलोमीटर पर आवर। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, सबसे पहले ये डायमीटर है यानी कि 2r 80, तो रेडियस हम निकाल लेते हैं 40 सेंटीमीटर। अब ये आ गई है आपके पास स्पीड, तो स्पीड से हम डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन निकालते हैं। देखो बेटा डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में यानी कि 2 पाई आर, एक रेवोल्यूशन मीन्स एक राउंड पूरा यानी सरकमफ्रेंस, यानी कि 2 पाई की वैल्यू रख लीजिए या पाई ही रख लेते हैं, एंड आर इज 40, तो ये आपके पास आ गया 80 पाई सेंटीमीटर। अब बेटा आपको स्पीड दे रखी है तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन, कितनी देर में डिस्टेंस निकालना है हमें, हम 60 मिनट्स लिख लेते हैं, और यू कैन से 1 आवर। क्या है ये 66 किलोमीटर। इस किलोमीटर के बेटा मीटर बनाए हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, और फिर मीटर से बनाए हैं सेंटीमीटर, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स। हमने निकाला डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स का डिस्टेंस निकालेंगे तो 66 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय 60। तो 0 से एक 0 कट कर देते हैं बेटा, और इस 6 से भी हम इसको कट कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ये आ जाएगा बेटा 1 1 0। देखिए हाउ मेनी जीरोज आर देयर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपके सेंटीमीटर आ गए। तो अब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकालेंगे बेटा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगी, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स अपॉन डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन। देखिए क्या आएगा आपके पास, ये टोटल डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय 1 रेवोल्यूशन का डिस्टेंस है 80 पाई, यानी 82 इंटू 22 बाय 7 है, उसको हम ऊपर लिख देंगे इस तरह से। तो अब इसको बेटा कट कर लेते हैं हम, एक 0 से एक 0 कट कर ली, 4 पे कट किया, 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20 एंड 2 zeros। आफ्टर दैट 2 से फिर कट कर लिया बेटा, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 एंड 0। और इसके बाद हम इसको 22 पे भी कट कर लेंगे, ये आपके पास आएगा 625। सो 625 है, तो ये आ गया 7 इंटू 625, दैट इज 4375 रेवोल्यूशंस। इस तरह से बेटा हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। बेसिकली हमने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, पहले डायमीटर से रेडियस लिखा, जो आपकी स्पीड गिवन थी, क्या किया, स्पीड गिवन थी तो स्पीड को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, किलोमीटर्स की बजाय इसको मीटर, और फिर मीटर से सेंटीमीटर में। फिर हमने एक रेवोल्यूशन का एरिया निकाल लिया कि एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा।
अगर आप टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 1 रेवोल्यूशन, तो आपके पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाएंगे। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, एंड स्टेप्स आपने ध्यान कर ही लिए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।